नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। मैनपुरी में इस वक्त ऐसा चुनावी माहौल है कि बड़े से बड़ा दिग्गज नेता इस वक्त आपको मैनपुरी में नजर आ जाएगा। खासतौर पर समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करना चाहती है, इसीलिए चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर खुद चाचा शिवपाल सिंह यादव, सभी जनता से नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मांगे भी क्यों ना। सपा के लिए मैनपुरी का चुनाव मानो साख की लड़ाई बन गया हो। ऐसे में बीजेपी भी साम दाम दंड भेद कैसे भी करके सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी में सेंधमारी की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता इस वक्त मैनपुरी को लेकर हर जगह आपको बयान देता दिख जाएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पूरा यादव कुनबा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से एक हुआ है क्योंकि उनको बीजेपी का डर है। यानी परिवार के चुनाव से ठीक पहले एक हो जाने पर बीजेपी इसे भुनाने की कोशिश करते हुए ये बता रही है कि सपा बीजेपी से डर गई है। इस वजह से पूरा परिवार एक होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम भी ये बात कहने से चूके नहीं। जब हमने उनसे सवाल किया कि चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के चुनाव से ठीक पहले एक होने को लेकर, तो उनका कहना भी वही था जो बीजेपी इस वक्त लगातार कह रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कह दिया था कि चाचा भतीजा का ये जो साथ है सिर्फ चुनावी है। इसके साथ ही वो लगातार बीजेपी के डर की बात कहते रहे। पहले सुनिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या था। मेरा ये मानना है कि चाचा भतीजे एक हो गए, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। मतलब ये एक हो गए अच्छी बात, मैं तो सदा ही इस बात को कहता हूँ। हमारे तो संस्कार हैं, हम अपने बड़ों के चरण छू। तो क्रेडिट जाएगा इसका, एक करने का क्रेडिट बीजेपी को जाएगा। भय तो बीजेपी का ही है कि साथ साथ आ गए। मैं ये चाहूंगा कि चाचा भतीजे सदा साथ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साथ रहेंगे, चाहे अलग अलग रहेंगे, उनको हराएगी, कमल खिलाएगी। और चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो, तीनों स्थानों पे, जैसे आजमगढ़ की लोकसभा में, जैसे रामपुर की लोकसभा में, जैसे गोला के उपचुनाव में भाजपा का कमल खिल चुका है, वैसे इन तीनों उपचुनावों में भी जो हमारा फीडबैक है उसमें भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट जबरदस्त है। लोग समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी से त्रस्त हैं। उनको मालूम है कि साइकिल की बटन दबाना माने किसी एक कमजोर व्यक्ति की गर्दन दबाने के समान है, लेकिन कमल के फूल की बटन दबाना माने लोगों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने वाला। तो सुना आपने, केशव प्रसाद मौर्य ने तो साफ साफ कह दिया कि बीजेपी का ही डर है जो यादव कुनबा एक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि केशव के इस बयान के बाद इस बात को लेकर राजनीति खत्म हो गई हो। हमेशा एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले अखिलेश और केशव के बीच वार पलटवार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। केशव के बयान पर अखिलेश ने जो पलटवार किया उसे सुनकर केशव को भी बुरा तो जरूर लग जाएगा। अखिलेश से जब केशव के इस बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसते हुए कह डाला कि उनकी चिंता मत करो, उन्हें तो कौशाम्बी बार बार जाना चाहिए। उसकी चिंता मत करो, उन्हें कौशाम्बी बार बार जाना चाहिए। इस चिंता इन सवालों में कुछ नहीं है। क्या नेताजी के बाद अब की बार बढ़ेगा क्या है स्थिति? का जो अंतर है, मैनपुरी की जीत अच्छी होगी और जो कुछ मैनपुरी का विकास है वो नेताजी का दिया हुआ है, किया हुआ है। नेताजी को समय समय पर मैनपुरी के लोगों ने साथ दिया है और नेताजी ने भी मैनपुरी का सम्मान बढ़ाया और हर कार्यकर्ता वहाँ नेताजी को याद करके तैयार है वोट डालने के लिए। जाहिर है कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की चुनावी रार पुरानी है। हर बार वो किसी न किसी मुद्दे पर एक दूसरे को घेरते रहते हैं और इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि आए दिन दोनों एक दूसरे पर करारा पलटवार करते रहते हैं। अब देखना होगा कि इस चुनावी मौसम में अखिलेश ने जो तंज कसा है उस पर केशव प्रसाद मौर्य का क्या जवाब आता है। आपको खबर कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप बने रहें यूपी तक के साथ। नमस्कार।